बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात लाज़मी साल अव्वल के लेक्चर नंबर 9 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो लेक्चर है इसका उन्वान है रिसालत और इसकी ज़रूरत। अगर आपको याद हो तो हम अब तक इस्लाम के बुनियादी अकायद में से अक़ीदा तौहीद के बारे में पूरी तरह जान चुके हैं। फिर हमने अक़ीदा तौहीद की ज़िद को भी जाना जो शिर्क के नाम से हम जानते हैं। इस्लाम का दूसरा बड़ा अक़ीदा जिसका अक़ीदा तौहीद के बाद दूसरा दर्जा है वो अक़ीदा रिसालत है। चुनांचे आज हम इसकी ना सिर्फ वजाहत देखेंगे बल्कि हम इसके मुतल्लिक़ जो ख़ास किस्म की मालूमात हैं उनको भी जानेंगे। सबसे पहली बात, इसके माना व मफ़हूम को जानना ज़रूरी है। रिसालत का जो लफ्ज़ है इसका लुग़वी माना है पैगाम पहुँचाना। रिसालत का लुग़वी माना है पैगाम पहुँचाना, जबकि इसका इस्तिलाही माना है अल्लाह ताला का पैगाम उसके बरगुज़ीदा बंदों के ज़रिए से बाकी तमाम इंसानों तक पहुँचाना। अल्लाह ताला का पैगाम उसके बरगुज़ीदा बंदों के ज़रिए से बाकी तमाम इंसानों तक पहुँचाना दीन इस्लाम के मुताबिक रिसालत कहलाता है। इसके बाद दूसरी बात जिसको समझना ज़रूरी है वह है नबी और रसूल की वजाहत। नबी जो है इसका लुग़वी माना होता है ख़बर देने वाला, जबकि रसूल का लुग़वी माना होता है पैगाम पहुँचाने वाला। नबी और रसूल दोनों का इस्तिलाही माना बिल्कुल एक है, यकसा है। नबी और रसूल उस गुनाहों से पाक बरगुज़ीदा इंसान को कहते हैं जो अल्लाह ताला का पैगाम अपने कौल और अमल के ज़रिए से बाकी इंसानों तक पहुंचाता है। इसके बाद वही किसे कहते हैं इसका जानना भी रिसालत के अक़ीदे को जानने के लिए बहुत अहम बात है। वही का लुग़वी माना होता है चुपके से बात दिल में डालना, जबकि इसका दूसरा लुग़वी माना है इशारा करना। इस्तिलाही एतबार से अगर वही को देखें तो वही दरअसल अल्लाह ताला का वो पैगाम है जो अल्लाह ताला अपने रसूलों और नबियों तक पहुंचाता है। किस ज़रिए से? कभी फ़रिश्तों के ज़रिए से, कभी बराह रास्त उनके दिल में डाल देता है बात, और कभी किसी पर्दे के पीछे से उनको सुनवा दी जाती है। और इस पैगाम को पहुंचाया इसलिए जाता है ताकि रसूल और नबी इस पैगाम को अपने अमल और अपने कौल के ज़रिए से बाकी इंसानों तक पहुंचा दें। वही को भेजने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेकिन कुरान मजीद की आयत के मुताबिक इसके 3 बड़े तरीक़े हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि किसी फ़रिश्ते के ज़रिए से वही का पैगाम अल्लाह ताला अपने नबी और रसूल को पहुंचा दे। आप जानते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस पैगाम को अक्सर पहुंचाया करते थे। इसी तरह दूसरा इसका तरीका ये है कि बराह रास्त दिल में बात डाल दी जाए। और तीसरा इसका तरीका ये है कि अल्लाह ताला किसी पर्दे के पीछे से किसी गैबी आवाज़ के ज़रिए से पैगाम सुनवा दे। अंबिया इकराम की तादाद कितनी है, इस हवाले से जो मशहूर रिवायत मौजूद है वो ये है कि अंबिया इकराम की तादाद 1,24,000 है। यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट है कि मुसलमान होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि तमाम अंबिया की नबूवत पर ईमान लाया जाए। किसी एक भी नबी और रसूल का इनकार इंसान को काफिर बना देने के लिए काफ़ी है। अंबिया और रसूल को दुनिया में क्यों भेजा गया, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके बहुत सारी ज़रूरियात हैं जिसमें से हम सिर्फ 2 पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कामिल रहनुमाई। अंबिया और रसूल अपना पैगाम सिर्फ ज़ुबान से नहीं पहुँचाते बल्कि लोगों के सामने अमली नमूना पेश करते हैं, चुनाचे कामिल रहनुमाई का सामान फराहम करते हैं। और दूसरी बहुत ही अहम बात, बशरी तकाज़ों की तकमील। अंबिया इकराम वैसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे बाकी इंसान, उन्हें भी मुशक्क़त उठानी पड़ती है, उन्हें भी ज़िंदगी में खुशी और गमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला के पैगाम को छोड़ते नहीं हैं बल्कि उस पर अमल पैरा होकर ये साबित करते हैं कि अल्लाह का पैगाम काबिल अमल है। ये सिर्फ नज़रियात नहीं हैं बल्कि इसका ज़िंदगी से अमली ताल्लुक़ है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।